पिछले एपिसोड में हमने देखा 39 सालों से सोया हुआ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जाग गया है और उसने एक के बाद एक बहुत सारे प्लैनेट तबाह कर दिए हैं। और वो एक जगह जाता है मांस लेने के लिए एक डायनासोर का, पर वो नहीं ला पाता और उस पूरे प्लैनेट को भी तबाह कर देता है। और दूसरी ओर वेजिटा अपने परिवार को ट्रिप पर लेकर गया था और गोकू ट्रेनिंग करने में बिजी था। अब आगे Here we go, let us heal and grow. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, we're still breathing. Standing up, everybody's gonna see it. Oh, all you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो सोचते हैं और कहते हैं, हे विश, क्या तुम इससे ज़्यादा तेज नहीं चल सकते? जो विश है वो कहता है, मैं आपको एक बात बताऊँ लॉर्ड बिरुस, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ उड़ने वाला हूँ, मुझसे ज़्यादा तेज़ कोई नहीं उड़ सकता। लॉर्ड बिरुस कहते हैं, अच्छा ऐसा है क्या? फिर वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड से घर की ओर बढ़ने लगते हैं और वो लॉर्ड बिरुस कहते हैं, मेरा कुछ मीठा खाने का मन हो रहा है। विश उसे बताता है, हाँ तुम खा सकते हो क्योंकि मैंने फ्रिज में रखा हुआ है कुछ मीठा और ये बहुत ज़्यादा मस्त रहेगा। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है ओल्ड गाय का, जो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ये ताकत से भरा हुआ है। सुप्रीम गाय कहते हैं, अगर आपको इतना ज़्यादा डर लग रहा है तो इसका मतलब वो सचमुच बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि इतना डर तो आपको माजिम बू से भी नहीं लगा था जितनी ज़्यादा आप अब घबरा रहे हैं। ओल्ड गाय उसे बताते हैं, असल में जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है वो हमारी तरह है, बस हमें तो दुनिया को शांत रखने का काम किया जाता है ताकि हम दुनिया में शांति बनाए रखें। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का काम होता है प्लेनेट को उड़ाना। किबिटो गाय कहते हैं, इसका मतलब वो सही कर रहा है। वो बताते हैं ओल्ड गाय, नहीं वो सही नहीं कर रहा, क्योंकि वो जहाँ जाता है अपनी मर्जी से किसी को भी मार देता है। और मैं चाहता हूँ कि वो गोकू से ना मिले, क्योंकि वो किसी सुपर सैयन गॉड को ढूंढ रहे हैं। अगर उन्हें गोकू के बारे में पता लगा तो वो गोकू से लड़ने के लिए आएंगे, और अगर गोकू को उनके बारे में पता लगा तो गोकू उनसे लड़ना चाहेगा। फिर तभी जो किंकाई होते हैं वो उनसे कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि जो गोकू है वो मेरी भूमि पर ट्रेनिंग कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग में लगा हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि अगर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से मिला तो बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है। और वैसे गोकू को इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तभी जो गोकू है वहीं पर आ जाता है और कहता है कि इस बात का पता नहीं चलेगा। किंकाई डर जाते हैं और उनके ऊपर पैंट गिर जाता है। तभी किंकाई बात बदल देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, देखो तुमने ये क्या किया, अब हमारे सिर से ये हटाओ। गोकू कहता है, क्या? गोकू देखता है कि उनके सर पर एक रिंग है। गोकू को याद आता है कि जब उसने सेल से फाइट की थी उस दौरान उन्होंने उस पूरे प्लेनेट को तबाह कर दिया था जिसमें वो तीनों मारे गए थे। और फिर वो तीनों के तीनों गोकू के पीछे भागने लगते हैं और गोकू को भगा कर रखते हैं चारों तरफ से। और फिर गोकू को कहते हैं कि अब ड्रैगन बॉल से हमें जिंदा कर देना, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो बहुत अच्छा होगा। फिर तभी जो किंकाई है उसे डांट रहे होते हैं, लेकिन गोकू जाकर ट्रेनिंग में लग जाता है। और जो विश है वो भी बहुत ही स्पीड से जाता है और ले जाकर उसे घर के अंदर ले जाता है। बीरुस सामा को मिठाई देता है। बीरुस मिठाई खाता है और कहता है, वैसे मैं उसका नाम बार बार भूल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ उससे मदद ले लूँ। विश कहता है, क्या आप उस सड़ी हुई मछली से मदद लोगे? फिर तभी वो उस मछली का नाम लेता है और उसे आवाज़ लगाता है। एक बहुत ही स्पीड से घूमता हुआ एक चीज़ आती है, उसमें एक छोटी सी मछली होती है। वो कहती है कि आपको क्या चाहिए? लॉर्ड बिरुस कहते हैं कि असल में मुझे उसका नाम जानना है जिसकी तुमने भविष्यवाणी की थी मेरे सोने से पहले। तुमने कहा था कि मेरा एक दुश्मन आएगा जो मेरे साथ लड़ेगा। तो मछली उसे बताती है, हाँ वो आज ही आएगा, वो आज ही आपको मिलेगा, वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वही आपका दुश्मन होगा। तो लॉर्ड बिरुस उससे उसका नाम पूछते हैं और लेकिन उसे उसका नाम याद नहीं आता। फिर तभी लॉर्ड बिरुस कहते हैं, विश तुम इसे 3 टाइम खाना देते हो ना, अब से तुम इसे 2 टाइम खाना देना। विश कहता है, हाँ ठीक है लॉर्ड बिरुस, मैं इसे 2 टाइम दूंगा, इससे मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा। लेकिन तभी वो कहता है, नहीं नहीं मैं अभी बता दूंगा आपको। फिर वो अपने दिमाग पे जोर डालता है और कहता है, उसका नाम है सुपर सैयन गॉड। सुपर सैयन गॉड, ये सुनकर वो कहता है, अच्छा तो इसका मतलब मैं सही था। फिर तभी वो सैयन के बारे में पूछता है विश से कि जो सैयन है वो वही लोग थे ना जो प्लेनेट विजिटा पर रहते थे। प्लेनेट विजिटा पर किंग विजिटा रहता था जो बहुत ज़्यादा घमंडी था, मुझे वो पसंद नहीं था, लेकिन मैंने तो पूरा प्लेनेट फ्रीजा के हाथों तबाह करवा दिया था। तभी विश उसे बताता है, हाँ पूरा प्लेनेट तबाह हो गया था पर कुछ सैयन अभी भी जिंदा है, वो यहाँ के बिल्कुल नॉर्थ दिशा में रहते हैं
और उस गोले पर बहुत सारे सयन रहते हैं जो उस ग्रह को बुलाते हैं अर्थ। उस अर्थ पर एक बहुत ही ताकतवर सयन है जिसने फिजा को हराया था, और ये सुनकर लॉर्ड भी डर जाते और गिर जाते। क्या फिजा हार गया है? उसे हरा दिया किसने? तो विश उसे बताता है एक गोकू नाम का सयन है और उसने ही उसे हराया था, और वो उसका फोटो दिखाता है। लॉर्ड वीरूस उसका फोटो देखकर कहते हैं अरे इसके बाल तो पीले हैं पर सयन के बाल तो काले होते हैं। तो विश उसे बताता है असल में ये सुपर सैयन है, ये सुपर सैयन बन के अपने बालों का रंग पीला कर लेते हैं। लॉर्ड वीरूस कहते हैं इसका मतलब ये सुपर सैयन गोड नहीं है, मुझे निराशा हुई। और फिर वो चलते हुए बाहर जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं विश हमें वहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? विश बताते हैं कि लगभग हमें वहाँ जाने में 24 मिनट और 27 सेकंड लगेगी। वो कहता है लॉर्ड वीरूस एक काम करो, तुम खाना बांध लो, हम रास्ते में कहीं रुक कर खाना खा लेंगे, लेकिन हम वहाँ चलते हैं। और उन्हें पता चल जाता है कि गोकू नाम का सयन नॉर्थ काय के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। वापस से पृथ्वी का सीन शूट होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्रिलिन और 18 पार्टी में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि बुल्मा ने अपनी बर्थडे पार्टी रखी है एक शिप पर। और फिर वो ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, वे वहाँ से सोचते हैं कैसे जाए। तभी में उसे कैप्सूल में कन्वर्ट करते हैं और वहाँ से उठकर चलने लगते हैं। लोग उन्हें देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, और उन्हें जाते हुए रास्ते में यामचा मिलता है, फिर उन्हें ट्रियानो चेस्ट मिलते हैं। फिर वो सब पार्टी में जाते हैं और पार्टी के अंदर बुल्मा आती है। बुल्मा उसे बताती है हे फटाफट से अच्छी तरह तैयारी करो, मेरे सारे दोस्त आने वाले हो गए। बुल्मा के पास गोहान और उसकी फैमिली आ जाती है। जो ट्रंक्स होता है वो गोटैन को लेकर अपने साथ चला जाता है कि ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर बहुत सारे कमरे हैं, चलो चलते हैं। वीडल आकर बुल्मा को हैप्पी बर्थडे विश करती है और कहती है हम बहुत खुश हैं आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया। और गोहान कहता है क्या हम सबसे पहले तो यहाँ नहीं आ गए? बुल्मा बताती है असल में तुमसे पहले भी यहाँ कोई आया है। हमें दिखाया जाता है मास्टर रोशी ऊलोंग खड़े हैं और कुछ ठरकियों वाली हरकतें कर रहे हैं। वहीं पर चीची जाकर उन्हें डांटने लगती है। जो बुल्मा है वो गुस्से में वो के पास जाती है और माजिम्बो को धमकाने लगती है हे तुम पार्टी शुरू होने से पहले खाना कैसे खा सकते हो? तुमने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया है। तुम्हें पता है ना इसे कितनी मेहनत लगी है इस तरह से इसे प्लान करने में। वहाँ पर मिस्टर सैटन आ जाते हैं। वो कहते हैं बुल्मा तुम टेंशन मत लो, मैं इसे ले जाता हूँ। और वो माजिम्बो को कहते हैं मैंने एक जगह छुपा कर खाना रखा है, वहाँ पर चलते हैं, वो बहुत टेस्टी खाना है। और वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। गोहान अपनी शादी का फोटो पिकोलो को देता है और कहता है बस यही सबसे अच्छा फोटो है। और पिकोलो उसे देखता है, उसकी आंखें बंद है और वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है बस आपने एक ही फोटो खींचने दिया था। वापस से सीन शूट होता है। जो वेजिटा है वो ट्रेनिंग कर रहा है और गोकू भी। और ये बात गोहान बुल्मा को बता रहा होता है कि उन दोनों ने कहा है कि वो ट्रेनिंग में बिजी है, वो नहीं आ सकते। और बुल्मा को ये सुनकर गुस्सा आता है और वो कहती है इसका मतलब वो सयन मेरे बर्थडे को ऐसे मिस करेंगे, चलो हम यहाँ से चलते। फिर वो अपनी शिप को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। गोकू जिस चीज़ से ट्रेनिंग कर रहा होता है उसे साइड में घेर देता है और कहता है अरे नहीं। ये देखकर किंकाई बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? वो बताता है आज तो उस बुल्मा का बर्थडे है, पिछली बार जब मैं उसके बर्थडे में नहीं गया था तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा था, मुझे डर से भी डर लगने लगा था। वापस से सीन शूट होता है। ये होता है लॉर्ड वीरूस का जो चलने के लिए तैयार है। वो इस खाना लेकर आता है। विश कहता है कि जहाँ आपको रुककर खाना खाना होगा मुझे बता देना। वो पैक करके वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ओल्ड गाय को एहसास होता है जो लॉर्ड वीरूस है वो बढ़ रहे हैं नॉर्थ काय के प्लैनेट की ओर। और ये देखकर उन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और गुस्सा आता है क्या ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने सारे प्लैनेट छोड़कर नॉर्थ काय के प्लैनेट पर क्यों जा रहे हैं? जो मैं नहीं चाहता था आखिर ऐसा ही हुआ। अगर वो गोकू से मिल गए तो बहुत घमासान लड़ाई हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। गोकू को लड़ने का बहुत शौक है, वो अपनी सारी ट्रिक उनके ऊपर आजमाएगा, वो लड़ाई को लंबी करने की कोशिश करेगा। और जो लॉर्ड वीरूस है उन्हें तबाही करना पसंद है, कहीं वो इस पूरी दुनिया को तबाह ना कर दें। और ये सोच कर ही उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। और ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।